नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़ और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जो देश के करोड़ों किसानों के लिए बनी है एक जीवन रेखा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान भारत सरकार की एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है जिसका लक्ष्य है देश में छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देना। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसे कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि 3 बार बराबर किस्तों में दी जाती है। हर बार 4 महीने में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। अब तक देश भर में 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2,80,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। सरकार का मदद साफ है, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उन्हें खेती के खर्चों में मदद देना और उनकी आय को दुगनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन इस योजना के तहत लाभ उठा सकता है, कौन पात्र है और कौन नहीं। पीएम किसान योजना के तहत किसान की परिवार पात्र है जिसके पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि है और जो खेती में अपनी आजीविका चलाते हैं। इसमें छोटे और सीमांत किसान शामिल है जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है। लेकिन अगर कोई किसान सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक पदाधिकारी, नगर पार्षद, राज्य या केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाला है या आयकर दाता है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अब जानते हैं इस योजना के तहत पैसे किसे मिलता है। सरकार द्वारा हर 4 महीने में एक किस्त जारी की जाती है। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी दिसंबर से मार्च तक आती है। यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। किसान को किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक KYC नहीं करवाई है तो आपकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब हर किसान के लिए KYC करवाना अनिवार्य है। यह काम आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं www.pmkisan.government.in पर। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, स्टेट चेक, बेनिफिशियल लिस्ट सब कुछ आप मोबाइल पर ही देख सकते हैं। अब जानते हैं अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कैसे करें रजिस्ट्रेशन। पहला कदम पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं जो मैंने अभी बताया। दूसरा, न्यू फॉर्मेशन रजिस्टर पर क्लिक करें। तीसरा, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल और ज़मीन की जानकारी भेजें और अंत में सबमिट करें। अगर आपको इस पर एक डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मुझे बताना कमेंट में, मैं एक डिटेलिंग वीडियो इस पर लाऊंगा। आपका योगदान ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा और फिर आपका नाम लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं उस खबर की जो हाल ही में सरकार ने इस योजना से जुड़ी जानकारी की है। वर्ष 2025 के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि पीएम किसान की 18वीं किस्त नवंबर महीने में जारी की जाएगी। सरकार के अनुसार इस बार 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि जो किसान अपनी भूमि रिकॉर्ड और KYC अपडेट नहीं करेंगे उन्हें अगली किस्त का भुगतान नहीं मिलेगा। तो किसानों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें, आधार, बैंक अकाउंट, भूमि रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर सही हो। अगर किसी किसान का पैसा अटक गया तो वह पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 01124300606 पर संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि सरकार अब किसानों को पीएम किसान क्रेडिट कार्ड KCC से भी जोड़ रही है ताकि उन्हें खेती के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल सके।
पीएम किसान और केसीसी दोनों योजनाओं का लक्ष्य एक ही है, किसानों की आय बढ़ाना और खेती को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि किसान ही है जो धरती को जीवन देता है और उसके बिना देश का भविष्य अधूरा है। तो दोस्तों, अगर आपको एक किसान है या आपके परिवार में कोई किसान है तो इस योजना का पूरा लाभ उठाइए। अपनी जानकारी अपडेट रखिए और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का पूरा फ़ायदा लीजिए। आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़, मैं हूं सूरज। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम